एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज एक स्पेशल वीडियो में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स 9th और 10th में स्टडी कर रहे हैं या 9th और 10th क्लास को अप्रोच कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक मैसेज होने वाला है उनकी फ्यूचर में स्टडी को लेकर के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे चाहूँगा कि ये वीडियो 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली उनके करियर अवेयरनेस के माध्यम से शेयर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि 9th क्लास और 10th क्लास के जो स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में मैं क्या विशेष बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जितने भी स्टूडेंट 9th क्लास और 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनको 9th क्लास और 10th क्लास से ही जो एग्जामिनेशंस होती हैं, फ्यूचर की जो एग्जामिनेशंस होती है उनके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। किसी भी स्तर पर प्रिपरेशन अगर वो स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में जो एग्जामिनेशंस वो क्लियर करना चाहते हैं, जो भी एग्जामिनेशंस क्लियर करना चाहते हैं, उन एग्जामिनेशंस के लिए अपने 9th और 10th के सब्जेक्ट को आपको अभी से एक डिफरेंट मैनर में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है भाई। क्योंकि इस समय 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी इंडिया में कई जगह पर बड़ी एग्जामिनेशन के लिए अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, अवेयरनेस एकेडमीज़ चल रही हैं। और वो जो अवेयरनेस कैंपेन या जो अवेयरनेस एकेडमीज़ होती है उन्हीं से निकलने वाले ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हो रहे हैं ऐसी बड़ी से बड़ी एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं चाहूँगा कि 9th क्लास और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्कूली सोच से बाहर आ जाए। स्कूली सोच से बाहर आने का मतलब ये है कि वो केवल बोर्ड में परसेंटेज लेकर के आएंगे या पहले 9th क्लियर करेंगे, फिर 10th क्लियर करेंगे, फिर 11th क्लियर करेंगे, फिर 12th क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर 12th के बाद जाकर के कहीं किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिस समय आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 12th के बाद, उससे ठीक 3 से 4 साल पहले ही दूसरे स्टूडेंट उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके थे। तो आप कभी भी उस कंपटीशन में शामिल हो ही नहीं पाएंगे। आप एक नॉर्मल लेवल पर कंपटीशन में शामिल हो पाएंगे लेकिन कभी भी उस एग्जामिनेशन में आप एक कॉम्पिटिटर नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके होंगे। तो सबसे पहली चीज़, मैं कुछ एग्जामिनेशन के नाम लेना चाहूँगा और उन एग्जामिनेशंस की आज के दौर में रिक्वायरमेंट्स क्या है जिसके लिए आपको 9th क्लास और 10th क्लास से ही अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल लाइन में अगर टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो नीट का एग्जामिनेशन है। इंजीनियरिंग लाइन में अगर बात करें तो आईआईटी जेई में जिसमें 2 स्टेजेस होते हैं, आईआईटी जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है। और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन तो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा टफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन माना जाता है, जो कि आईआईटी जेई का सेकेंड स्टेज होता है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट को एनडीए में जाना है, इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जो एग्जामिनेशन होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिनका लेवल लगभग इन्हीं एग्जामिनेशंस के लेवल पर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे एग्जामिनेशंस है जो 12th के बाद होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टफेस्ट एग्जामिनेशंस माने जाते हैं। लेकिन इनकी प्रिपरेशन आजकल बड़े शहरों में ऑलरेडी 9th क्लास से प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर स्टडी के साथ में, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में जो है स्टूडेंट जो है स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि पहले मैं 10th क्लास में बोर्ड में ज़्यादा परसेंटेज लेकर आऊँगा या 12th क्लास में बोर्ड में ज़्यादा परसेंटेज लेकर के आऊँगा, तो 12th में या 10th में बोर्ड में परसेंटेज ज़्यादा भी आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल बोर्ड में परसेंटेज लाने के पीछे केवल आप बोर्ड के सिलेबस को या बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसी को पूरी करते रह जाएं और आपसे आगे कई सारे स्टूडेंट्स निकल जाएं और फ्यूचर में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो वो जो स्टूडेंट ऑलरेडी बोर्ड में टॉप करने और कंपटीशन के लेवल को टच कर चुके होंगे, आप उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और ऐसा एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएगा उसे उतना लंबा समय मिलेगा तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप लेट होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और बाद में इन्हीं सब एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कोचिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा खर्चे जो है वो आपको खर्च करने पड़ेंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपका बेसिक फंडामेंटल ही क्लियर नहीं रहेगा तो उतनी बड़ी भीड़ की कंपटीशन में जिसमें ऑलरेडी लाखों स्टूडेंट 3 से 4 साल पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑलरेडी इन सब एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन के जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जब आपका बेसिक फंडामेंटल समय पर अगर स्ट्रांग नहीं होगा और आप कोचिंग ज्वाइन कर भी लेंगे तो उसका कोई गारंटी नहीं होगा, ठीक है भी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ 10th क्लास और 9th क्लास के स्टूडेंट्स को पहली चीज़ तो अपनी स्कूली सोच से बाहर आना चाहिए जो कि परसेंटेज पर या फिर पास होने पर डिपेंड रहती है। तो उनको कम से कम एनालिटिकल अप्रोच, मतलब टॉपिक को एनालिसिस करना सीखना चाहिए और इसके लिए उनको अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स को समझने की जो अलग अलग जो डायरेक्शंस होती हैं
वो टेक्निक अभी से बनानी चाहिए। अगर इसमें आपको 2 साल भी लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर भीड़ से अलग होना है या बाद में कंपटीशन अगर क्लियर करना है तो हर टॉपिक को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको एनालिसिस करके या समझ कर पढ़ने की हैबिट जो है अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है एनसीईआरटी की जो बेसिक स्टडी होती है, भले आपका बोर्ड का कोई भी बुक हो, लेकिन किसी भी टॉपिक को एनसीईआरटी लेवल पर या एनसीईआरटी के टेक्निक पर आपको स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आज जितने भी एग्जामिनेशन में बन रहे हो इसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। देन उसके अलावा ग्राफिकल अप्रोच, जैसे साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं या फिर जो मैथ का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको ग्राफिकल अप्रोच से स्टडी करनी चाहिए, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है भी। और उसके अलावा फिर आपका न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल फार्मूला, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन की स्पीड बहुत मायने रखती है। तो ये छोटी मोटी बातों पर अभी से काम करना चाहिए। भले आप अपने बोर्ड का ही सिलेबस पढ़े, लेकिन उन बोर्ड के सिलेबस को आप अभी से एक कॉम्पिटिटिव मैनर में स्टार्ट करें। इसके अलावा आप देखिए एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी, मतलब एक तरह से रीजनिंग एंड अवेयरनेस, मतलब किसी भी सिचुएशनल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। भले आपको इस चीज़ को कंप्लीट करने में 2 से 3 साल का समय लग जाएगा, तो इसके लिए कम से कम आपको डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको इस पर थोड़ा सा एनर्जी जो है लगानी पड़ेगी। आप अपने बोर्ड की स्टडी करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बोर्ड से रिलेटेड ट्यूशन करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरेलली समांतर उसी समय में आप लोगों को कम से कम 2 घंटे या 90 मिनट्स पर डे भी इस प्रकार की अप्रोचेस पर फोकस करना है। तो तब कहीं जा कर के आप सेल्फ स्टडी से भी 3 से 4 साल में एक अच्छा लेवल गेन कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले जब आप 11th-12th में जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट का लेवल भी हाई हो जाता है, मटेरियल भी बढ़ जाता है, और हमारे पास ये अप्रोचेस नहीं होने की वजह से फिर हमको नॉर्मल ट्यूशन से जुड़ना पड़ता है, और जहाँ पर हम नॉर्मली कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं और जहाँ केवल हमको मार्कशीट पर टारगेट रखना होता है कि एक अच्छे नंबर लेकर के बोर्ड में हमको इतने परसेंटेज बनाने हैं, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो टारगेट है वो मिस हो जाता है। तो अगर आप 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, और अगर नहीं भी है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आपके कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई अगर कमेंट आते हैं तो एक और शानदार वीडियो बनाई जा सकती है इसके ऊपर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।